बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.18। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.18 करने जा रहे हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। यहाँ बच्चों हमने क्वाड्रेंट फाइंड करना है। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। जहाँ कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। ये वाले जे वाले पॉइंट्स, के वाले, एल वाले और एम वाले बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको डिटेल से सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। बच्चों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में बता दूँ कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? ये प्लेन होती है बच्चों, प्लेन के कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हम इसको कहते हैं x प्लस बच्चों, ये वाला होता है x माइनस, यहाँ हम लिखते हैं y प्लस और यहाँ y माइनस। ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज होती हैं बच्चों? इसके अंदर जो वैल्यू देखनी है हमने x और y की वैल्यू देखनी है बच्चों। यहाँ से पहले x की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? प्लस, और y की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों दोनों वैल्यूज प्लस की होती हैं। अगर किसी दोनों वैल्यू प्लस की होंगी तो समझो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों कौन सी वैल्यू होती है? हमेशा पहले x की वैल्यू देखो। यहाँ पे देखो, इन दोनों को देखना है, x माइनस और y प्लस। पहले अगर माइनस है दूसरी के साथ प्लस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट देखना है बच्चों, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो दोनों नेगेटिव वाली वैल्यू होंगी। 4 क्वाड्रेंट में कौन सा था? पहले x की वैल्यू देखनी है हमें, ये x प्लस है और y माइनस है बच्चों। इन शॉर्ट बच्चों, दोनों प्लस की वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस की वैल्यू है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। पहले माइनस है लेफ्ट साइड पे तो बच्चों ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। पहले अगर प्लस है लेफ्ट साइड पे तो ये 4th क्वाड्रेंट है बच्चों। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है हमने देखना है कि उनको वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, मतलब ये जो है ये हमें J3 और -7 बच्चों, J है 3 और -7 हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, प्लस और माइनस। अब देखो प्लस और माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा बच्चों? हम इसको लिखेंगे 4 क्वाड्रेंट। हम इसको लिखेंगे 4 क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों? 4 क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस 4 क्वाड्रेंट में होता है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों के वाला है 5 और 9। जब बच्चों किसी के साथ कोई साइन नहीं होता तो समझो दोनों पॉजिटिव होती हैं। ये भी प्लस है समझो, तो ये भी प्लस है, जिसका कोई साइन नहीं होता, दोनों पॉजिटिव होंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट, ये ऐसे क्वाड्रेंट। अब देखो एल वाला बच्चों -4 and 4, -4 and 4 बच्चों। अब ये पहले माइनस है और फिर प्लस है बच्चों। अब पहले माइनस और फिर प्लस हो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। हम इसको लिखेंगे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट लिख देंगे। अब बच्चों एम वाला देखें, -8 and -2 बच्चों, दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव हैं तो कौन सा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। हम यहां लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट हो गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इसके ग्राफ ड्रा करने हैं बच्चों, ठीक है। ग्राफ ड्रा करने हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y = -2 बच्चों। अब आपकी मर्जी है बच्चों, आप ग्राफ के ऊपर ग्राफ ड्रा करना चाहें या फिर यहाँ पे ही आप मैनुअली बना सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम मैनुअली भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं बच्चों, ठीक हो गया।
ये हम एक प्लेन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये एक प्लेन हो गया, ये हमारे पास एक्स प्लस हो गया, ये हमारे पास एक्स माइनस हो गया, वाई प्लस और ये बच्चों वाई माइनस हो गया बच्चों। यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे वैल्यू प्लस में होती है 1 2 3 4 और यहाँ पे बच्चों लेफ्ट साइड में माइनस में होती है -1 -2 -3 माइनस, गैप एक जैसा रखना है बच्चों। अप जाएंगे तो +1 2 3 और 4 और डाउन जाएंगे बच्चों -1 -2 -3, ठीक है, और -4। अब यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू हमारे पास कौन सी वैल्यूज गिवन है? हमारे पास बच्चों वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू है -2, ठीक है। y की वैल्यू -2 किधर हो जाएगा बच्चों? y की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो यहाँ से डाउन जाएंगे बच्चों, -1 -2 ये आ गई। अगर एक वैल्यू गिवन है, अगर y की वैल्यू गिवन होगी तो हमारे पास जो ग्राफ होगा बच्चों x के पैरेलल होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ की लाइन में ब्लैक से बना रहा हूँ बच्चों, ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। खाली y की वैल्यू गिवन है बच्चों तो ठीक है, ये इस लाइन के पैरेलल होगा। अगर खाली x की वैल्यू होगी तो ये ग्राफ ऊपर नीचे हॉरिजेंटली हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगर खाली x की वैल्यू होगी तो ग्राफ वर्टिकली होगा, ये हॉरिजेंटली है बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, एक दो पार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों y = 5। अब y 5 है ना, अब देखो हम ग्राफ बनाएंगे इसी तरह, हम एक प्लेन बना लेते हैं इसी तरह। ये हमारे पास बच्चों होगी प्लेन। मैं फिर बता रहा हूँ, आप ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हो और बगैर ग्राफ के भी इस तरह बना सकते हो। ये x प्लस होता है और x माइनस होता है, y प्लस और y माइनस, ये हो गया 1 2 3 4, इसी तरह जो वैल्यू चाहिए तो फिर -1 -2 -3। अब जाएंगे बच्चों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। डाउन जाएंगे तो -1 -2 -3 आएगा बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू है 5, यहाँ से आप जाएंगे 5 1 2 3 4 5, y की वैल्यू आप जाएंगे, ये आएगा 5 बच्चों। तो इसका ग्राफ क्या होगा? जब y की वैल्यू है ना तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा बच्चों, हॉरिजेंटली हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये y का ग्राफ होगा। ये बच्चों हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है x = -2, x = -2 बच्चों। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों गिवन है, ठीक है। हम पहले एक प्लेन बना लेते हैं। ये हमारी बच्चों प्लेन हो गई। ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1 2 3, सेम इसी तरह -1 -2 -3। अप जाएंगे बच्चों 1 2 3 और डाउन जाएंगे तो बच्चों ये -1 -2 और -3। अब x की वैल्यू -2 है बच्चों, x की वैल्यू -2 किधर है? ये है -2 बच्चों। अब x की वैल्यू गिवन है ना, अब ग्राफ हमारा अप एंड डाउन बनेगा बच्चों, ठीक है। ग्राफ हमारा क्या बनेगा? अप एंड डाउन। ये मैं यहाँ से इस तरह बना देता हूँ, ये हमारे पास बच्चों ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा ये ग्राफ x = -2। खाली x की वैल्यू होगी तो हमारा ग्राफ वर्टिकली हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ग्राफ वर्टिकली हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है x = 0। x = बच्चों 0 है। अब पहले हम प्लेन बनाते हैं, फिर हम इसका ग्राफ ले लेंगे। ये हमारे पास बच्चों प्लेन हो गई। ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस y प्लस y माइनस। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह बनाएं, आप ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है। गलत नहीं माना जाएगा कोई भी। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 ये 2, सेम -1 -2। अप जाएंगे बच्चों 1 और 2, डाउन आएंगे -1 और -2। यहाँ x 0 है बच्चों, x 0 है तो ये यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा? अप एंड डाउन जाएगा बच्चों, ठीक है। x के लिए ग्राफ अप एंड डाउन इस लाइन के ऊपर आएगा। ये मैं ये ब्लैक कर देता हूँ। ये हमारा बच्चों ग्राफ आ गया, ठीक है। x 0 था ना तो इसके लिए इस लाइन के ऊपर ही आएगा बच्चों, ओरिजिन के ऊपर। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ पार्ट है y = 0।
y इज इक्वल टू 0 बच्चों, y इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे। पहले हम प्लेन बनाते हैं। ये हमारे बच्चों प्लेन हो जाएगी, ये हमारे पास प्लेन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन आ गई। ये x प्लस x माइनस वाई प्लस और y माइनस, देखो ये 0 1 2 इधर आएगा, -1 -2 1 2 और नीचे -1 और -2। अब बच्चों y 0 है ना, y 0 है तो कहाँ पे ग्राफ आएगा बच्चों, ये आएगा। और हमारी जो लाइन होगी ग्राफ वाली वो हमारी हॉरिजेंटली होगी बच्चों। y है तो ये हमारे पास ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ लाइन है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ग्राफ वाली लाइन होगी। ये हमारा बच्चों 5th पार्ट था हमारे पास। 6th पार्ट है x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू बच्चों 7 है। अब इसकी हम बनाते हैं प्लेन। ये हमारे पास प्लेन हो जाएगी, ठीक है। ये बच्चों लाइन नीचे वाली बैक साइड वाली नजर आ रही है। x इज इक्वल टू 7 है। ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5, लाइन को लंबा एक्सटेंड कर लो बच्चों। ये 6 और ये हमारे पास 7, -1 -2 इसी तरह आप जाएंगे 1 2 3 डाउन आएंगे बच्चों, -1 -2 और -3। x 7 है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया ना x 7, ठीक हो गया। तो इसका ग्राफ बच्चों ये जाएगा, अप एंड डाउन जाएगा, ठीक है। x के लिए ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 7 वाला बच्चों हमारे पास प्लॉट हो गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों 6 पार्ट था। 7th पार्ट, यहाँ से बच्चों जो ग्राफ शुरू हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यहाँ से जो ग्राफ शुरू हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई आएगा तो इनमें से ही आएगा बच्चों। y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -3x। यहाँ पे बच्चों 2 वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक x की वैल्यू गिवन है और एक y की वैल्यू गिवन है। इसको हम पहले टेबल बनाएंगे बच्चों और फिर हमने उसको ग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हम पहले इसका टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x, हम यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y, ठीक है बच्चों। इधर हम लाइन लगा लेते हैं। 3-4 वैल्यू हम बच्चों ले लेंगे, ठीक है। 3-4 वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। कम से कम 4 वैल्यू ले लेते हैं हम, ठीक है। x और y यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। ये लिखो y इज इक्वल टू -3x। यहाँ बच्चों x की जगह हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएंगे। अपनी मर्जी से पुट करना है हमने। हम पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। -2 पुट कर लेते हैं, कुछ माइनस की कुछ प्लस की पुट करते हैं। y हो जाएगा -3 × -2, y आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या पुट की है -2 और y की वैल्यू क्या आई है 6। ये ग्राफ तब करना है जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे बच्चों, ठीक हो गया। एक वैल्यू ये होगी। अब दोबारा बच्चों इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू -3x है ना, पहले -2 पुट किया ना, अब करते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 × -1, तो y आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। y क्या आएगा 3। अगर हम -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम एक और पॉइंट पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -3x है। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू बच्चों 0 पुट करते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 × 0, तो y हमारा आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। y क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया बच्चों। हमने क्या पुट किया, x अगर हमने 0 पुट किया तो हमारे पास y क्या आंसर आया बच्चों 0 आ गया। 4th पॉइंट में यहाँ पुट कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू -3। आप नीचे भी पुट कर सकते हो उसके, ठीक है। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं बच्चों, तो y आएगा -3 × 1, y बच्चों आ जाएगा -3 आ जाएगा। अगर हमने 1 पुट किया तो क्या आंसर आया -3। अब बच्चों हम इनको प्लॉट करेंगे बच्चों, इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लॉट करना है प्लेन के ऊपर। हम एक प्लेन बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने फिर बताया आपको, चाहे ग्राफ के ऊपर करना चाहें तो ग्राफ के ऊपर कर सकते हो, और अगर आप ऐसे खुद बना के करना चाहें तो आप ऐसे खुद भी बना कर सकते हो बच्चों। x प्लस
एक्स माइनस वाई प्लस और बच्चों ये हो गया वाई माइनस हो गया बच्चों, ठीक है। हम अपनी मर्जी की वैल्यू देते, गैप एक जैसा रखना है बच्चों। ये 0 होता है ना, ये 1 2 3 4, यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4। अप जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5, डाउन आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चों इनको प्लाट करना सीखें, अब ध्यान से अच्छी तरह करना है आपने। हमने फर्स्ट वैल्यू बच्चों इस तरह हमने प्लाट करना है, ठीक है बच्चों। हमने इन दो वैल्यू को पहले प्लाट करना है, फिर इन दो को प्लाट करना है, फिर इन दो को और फिर इन दो को, ठीक है। इस तरह प्लाट करना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने सर्कल लगाए हैं बच्चों। x की वैल्यू -2 है बच्चों, ध्यान से समझना आपने। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6। अब यहाँ पे बच्चों रखना है पहले पेन को, पेंसिल को, जो भी है। x की वैल्यू -2 है ना, माइनस हो तो लेफ्ट साइड पे जाना है, प्लस हो तो राइट साइड पे जाना है, ठीक है। x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे समझा दूँ, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे जाना है, अगर नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है। पहले x की वैल्यू होती है राइट या लेफ्ट जाएंगे। y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बच्चों अप जाएंगे और नेगेटिव होगी तो डाउन जाएंगे। पहली जो वैल्यू होगी राइट या लेफ्ट जाएंगे, दूसरी वैल्यू के लिए अप या डाउन जाएंगे, ठीक है। x कितना है -2, यहाँ से बच्चों लेफ्ट जाएंगे -2, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 है, तो यहाँ से आप जाएंगे 6, यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे, स्केल रख लो उसके मुताबिक आप सीधा रख लो ताकि सीधा जाए 6 1 2 3। ये देखो ये हमारे पास 6 है, इसकी सीध में आ जाओ, ये हमारे पास आ गया पॉइंट बच्चों। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 6, ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। ये नेक्स्ट x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू बच्चों -1 यहाँ आ गया और स्केल रख लो ताकि सीधा ऊपर जाए, और y की वैल्यू 3 1 2 और ये 3 आ गया बच्चों। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया बच्चों। x की वैल्यू 0 और बच्चों y की वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0 हैं तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -3 बच्चों। x की वैल्यू +1 है तो यहाँ जाएंगे, और y की वैल्यू -3 है बच्चों, यहाँ से नीचे जाएंगे, ठीक है। स्केल इसी रखा ताकि सीधा जाए ना। ये -3 बच्चों आ गया, ये हमारे पास -3। ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए बच्चों। अब जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे बच्चों एक सीध में आने चाहिए, ठीक है। कोई पॉइंट भी इधर उधर हमारा नहीं आना चाहिए। अगर फर्ज करो एक पॉइंट कोई बहुत बाहर आ जाता है इससे, इस लाइन से, तो फिर हमारे पास समझो गलत हो जाता है। इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों हमारा बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा बच्चों। ग्राफ जो बनेगा हमारा, ये हमारा स्ट्रेट बनेगा बच्चों। ये तो हमारा 7वां पार्ट था बच्चों। 8 पार्ट है बच्चों। y इज इक्वल टू 1/2x, y इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है बच्चों। यहां पे भी दो वेरिएबल हैं बच्चों, यहां पे भी हमारे पास उसी तरह ग्राफ बनेगा। x और y हम लिखेंगे, x और y लिखेंगे, ठीक है बच्चों। कुछ x की वैल्यू आएंगी और कुछ y की वैल्यू, 4 वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 1/2x हो गया, y इज इक्वल टू 1/2x। यहाँ हम x की वैल्यू पुट करते हैं, उसी तरह पुट करते हैं बच्चों x इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 और x का हम -2 पुट करेंगे बच्चों। 2 से कट गया तो हमारे पास y आ गया -1 आ गया। x की वैल्यू क्या पुट की है, -2, और y की वैल्यू आई है -1 आ गई बच्चों। अब दोबारा हम y इज इक्वल टू 1/2x। अब हम पुट करते हैं बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। हम x 0 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा 1/2, और x हम 0 पुट करेंगे तो y हमारा 0 आ जाएगा बच्चों। अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y भी हमारा 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम यहाँ आगे पुट कर लेते हैं। ये है y इज इक्वल टू 1/2x। अब बच्चों +2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y आ जाएगा 1/2 इंटू 2 से काट गया बच्चों, y इज इक्वल टू 1 आ गया। x अगर हमने 2 पुट किया तो y हमारा 1 आ जाएगा। एक और पॉइंट, y इज इक्वल टू 1/2x। अब बच्चों पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं ताकि कटिंग हो जाए ना, तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4, 2 1 जार 2 2 जार, तो y हमारा क्या आ जाएगा बच्चों
2 आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ग्राफ आपका सही होना चाहिए बच्चों। x4 पुट किया है तो y हमारा 2 आ गया बच्चों। अब इन सारे पॉइंट्स को बच्चों हम प्लेन के ऊपर या ग्राफ के ऊपर जिसको कहते हैं ड्रा करेंगे बच्चों। ये हम एक प्लेन बना लेते हैं, आपकी मर्जी है ग्राफ के ऊपर ग्राफ ड्रा करना चाहें तो ग्राफ के ऊपर कर ले, नहीं तो हम इसके ऊपर कर सकते x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। ये सेंटर ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 और ये आएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरह आप जाएंगे 1 2 3 डाउन आएंगे तो -1 -2 -3। अब बच्चों मैंने आपको बताया था किस तरह करने हैं, हमने इनको देखना है। ये इसको पहले देखना है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू कितनी है? -2 है बच्चों। x की वैल्यू -2 तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 और 2, और y की वैल्यू -1 है तो डाउन जाएंगे बच्चों। ये -1 आ रहा है, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये लाइन के ऊपर x -2 लेफ्ट साइड पे और y कितना है? -1 आ गया। गैप एक जैसा रखना है बच्चों। फिर नेक्स्ट x0 y0, x0 y0 तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा बच्चों। थर्ड x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू बच्चों 2, ये राइट साइड पे गया और y की वैल्यू 1 +1 है तो हमारे अप आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट x की वैल्यू बच्चों 4 और y की वैल्यू 2। 1 2 3 4 और y की वैल्यू 2। यहाँ से बच्चों आप जाएंगे, ये हमारे पास आ गया पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि ग्राफ के ऊपर तो नहीं है ना। ठीक है, गैप कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये तकरीबन आपका ग्राफ सीधा आना चाहिए। ठीक है, ये आपका तकरीबन सही आ रहा है। ठीक है, ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो वहाँ पे एक जैसा गैप होता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब है आपका ग्राफ बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ग्राफ स्ट्रेट नहीं बन रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक आपने कर दिया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 9th पार्ट है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका भी हमने ग्राफ बनाना है बच्चों। पहले हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, y को उधर ले जाएंगे, हमारे हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x। y को राइट साइड पे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा तो सीधा बन जाएगा y इज इक्वल टू 4x बन गया। यहाँ भी बच्चों हम कुछ x की वैल्यू लेंगे और कुछ y की वैल्यूज़ हम लेंगे और इसका हमने ग्राफ बनाना है। देखिए y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों। पुट x इज इक्वल टू 0 तो y क्या आ जाएगा? 4 इंटू 0 तो y हमारा 0 आ जाएगा बच्चों। x अगर 0 पुट किया तो y हमारा 0 आ गया। ठीक है, यहाँ इधर आगे आगे मैं पुट करवा देता हूँ। ठीक है, 4 वैल्यूज पुट करनी है बच्चों, यहाँ ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो y आ जाएगा 4 इंटू 1 तो y इज इक्वल टू बच्चों 4 आ जाएगा। x 1 पुट किया तो y 4 आ गया। अब -1 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 4x। पहले एक 2 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 तो y आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 2। y कितना आया? 8 आ गया। अगर हम 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू 4x पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 4 इंटू -1 तो y बच्चों हमारे आ जाएगा -4 आ जाएगा। y कितना आया? -4। अगर हमने -1 पुट किया तो -4 आ गया बच्चों। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे बच्चों। ये हम प्लेन ले लेते हैं, ये हमारे पास प्लेन आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास x प्लस हो गया और x माइनस हो गई, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होंगी बच्चों, 1 2 3 4, इधर नेगेटिव होंगी, -1 -2 -3। अब प्लस होंगी 1 2 3 और डाउन जाएंगे तो -1 -2 उसी तरह। फर्स्ट बच्चों पॉइंट है 0 और 0। फर्स्ट क्या है? 0 और 0, ये हमारे पास बच्चों ये आ गया। सेकंड x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू +4। x की वैल्यू बच्चों 1 है और y की वैल्यू +4, अप जाएंगे 1 और +4, ये बच्चों हमारे पास ये आ गया पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू +4। नेक्स्ट है बच्चों x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8।
एक्स की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और यहाँ से आप जाएंगे बच्चों 8, ये 4 है ना, ये हो गया 5 6, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे बच्चों, ये हो गया 7, और ये हमारे पास 8 यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा इधर आ रहा है पॉइंट, देख लें। ठीक है, आपने ग्राफ थोड़ा देख के बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों 2 और 8 वाला। नेक्स्ट है बच्चों -1 और -4। -1 लेफ्ट साइड पे जाएगा और -4 यहाँ से डाउन आएंगे बच्चों, ये हो गया -1 -2, ये -3 और -4, ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। हमारे 4 पॉइंट आ गए। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे बच्चों, हमारा बिल्कुल ग्राफ स्ट्रेट बन रहा है बच्चों, एक सीध में बन रहा है। ठीक है, एक सीध में बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन जो होती है, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसका ग्राफ बच्चों ऐसे ही बनता है, स्ट्रेट बनता है बच्चों। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 10th पार्ट है 2x - y इज इक्वल टू 4। 2x - y इज इक्वल टू 4। अब बच्चों y को उधर ले जाओ, 4 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2x - 4 इज इक्वल टू y। सीधा कर लो, y इज इक्वल टू 2x - 4 बन गई क्वेश्चन बच्चों। अब हमने इसके भी पॉइंट्स ले लेने हैं, टेबल बना लेना बच्चों, x और y। ठीक है, 4 पॉइंट्स इसके भी हमने ले लेने हैं। अब हमारे पास बच्चों इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x - 4। पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x का 0 पुट करेंगे, -4 ऐसे, y इज इक्वल टू 0 - 4, y इज इक्वल टू बच्चों -4 आ जाएगा। x अगर 0 पुट किया तो y कितना आया, -4 आ गया बच्चों। सेम दोबारा यही क्वेश्चन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2x - 4। अब हम बच्चों 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, जहाँ x है 1 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2 × 1 -4, y इज इक्वल टू 2 - 4, तो y हमारे आ जाएगा बच्चों -2 आ जाएगा। 1 पुट किया तो क्या आया, -2 आ गया बच्चों। फिर इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 2x - 4, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y क्या आ जाएगा बच्चों, 2 × 2 -4, 4 - 4 0 आ गया बच्चों। अगर x 2 पुट करेंगे तो y कितना आया, 0 आ गया। फिर y 2x - 4 पुट करेंगे बच्चों, x 3 पुट करते हैं तो y आएगा 2 × 3 -4, 6 - 4, ये 2 आ गया। अगर हम x 3 पुट करेंगे तो y हमारे पास बच्चों 2 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम इसको बच्चों ग्राफ के ऊपर हमने इनको ड्रा करना है, प्लेन हमारी बन जाएगी। ठीक है, हमने एक प्लेन बनानी है और ग्राफ के ऊपर हम इसको ड्रा कर देंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन होगी, x प्लस x माइनस, और ये हो गया y प्लस और y माइनस। ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 और नीचे आएगा -1 -2 -3, इसी तरह। बच्चों फर्स्ट पॉइंट है x0 और y -4, x0 और y -4, 1 2 3 और ये -4, ये हमारा पहला पॉइंट है। x0 है और y की वैल्यू -4 है तो डाउन की तरफ जाएंगे बच्चों। x1 y -2, x1 आ गया और y -2 है, नीचे जाएंगे बच्चों, ये आ गया हमारे पास x2 और y0, x2 और y0 का मतलब यहाँ पे ही हो गया। x3 और y2, x3 है और y2, यहाँ से आप जाएंगे 2, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट्स आ गए। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये ग्राफ आ गया। ये था हमारे बच्चों 10th पार्ट था। इलेवेंथ पार्ट है बच्चों, y इज इक्वल टू -3x + 3। ये क्वेश्चन बनी है बच्चों, सिर्फ x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों। हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू -3x + 3। यहाँ पुट करते हैं बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 × 0 + 3, तो y आ जाएगा बच्चों 0 + 3, तो y आ गया
3 आ गया बच्चों। x क्या पुट किया 0, तो y क्या आया 3 आ गया बच्चों। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। फिर है y इज इक्वल टू -3x प्लस 3। अब बच्चों पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू -3 इंटू 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू -3 और प्लस 3, y बच्चों 0 आ जाएगा। y क्या आ जाएगा 0 और x हमने क्या पुट किया 1 पुट किया। अब इधर ही पुट करते हैं y इज इक्वल टू -3x प्लस 3, पुट करते हैं बच्चों x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू -3 इंटू 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू -6 प्लस 3, y आएगा बच्चों -3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने x2 पुट किया तो y कितना आया -3। एक पॉइंट और पुट कर लेते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू -3x प्लस 3, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3 इंटू 3 और प्लस 3, y इज इक्वल टू -9 प्लस 3, y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा बच्चों। x3 पुट किया तो y कितना आया -6 आ गया बच्चों। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इन पॉइंट्स को। आपकी मर्जी है ग्राफ के ऊपर बनाएं या फिर आप इस तरह मैनुअली भी बना सकते हैं बच्चों। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस 1 2 3 -1 -2 -3। अब जाएंगे बच्चों 1 2 3 और डाउन आएंगे तो -1 -2 -3। अब बच्चों हमने पहले प्लॉट करना है x0 और y3। x0 है और y प्लस 3 है ना, अप जाएंगे 1 2 3, y की वैल्यू के लिए अप जाएंगे, x की वैल्यू के लिए दाएं या बाएं जाते हैं। x की वैल्यू +1, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू +1 है तो राइट साइड पे जाएंगे, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे रहेगा। x की वैल्यू +2, y -3, x +2 है तो राइट जाएंगे और y -3 है, यहाँ से डाउन जाएंगे बच्चों, ये -3 आ गया 2 और ये नीचे ये आ गया। x की वैल्यू +3, y -6, x की वैल्यू +3 1 2 3 और y की वैल्यू -6 बच्चों, इधर इसकी शीट में नीचे आएंगे 3, ये हमारे पास हो जाएगा -4 -5 और ये -6, इसकी चीज़ में ये आ गया बच्चों। अब इन सब को बच्चों हमने ज्वाइन कर लेना है, इन सब पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है बच्चों, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आ गया बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.18। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोशिश किया आपको बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी।